हाँ जी, मैं सुबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइज़र। मैं ਅੱਜ साल के आखिरी दिन जानी कि 31 दसंबर 2022 शाम 6 वजे मैं अज अपने साबका सैनिकों नूं, पूरे देश के साबका सैनिकों नूं, सैनिक समाज नूं, देशवासियों नूं नवे साल दियां शुभकामनावां दिंदा और परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ कि हमारा सैनिक समाज, हमारे वेटरन, उन्होंने फैमिली आने वाले नवे साल च खुश रहें, आबाद रहें, तरक्कियां बख्शे परमात्मा सारे परिवारों नूं। और मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों पूरे देश के साबका सैनिकों नूं एक अपील करना चाहता हूँ नवे साल के शुभ अवसर पर कि पहले हम जैसे भी साबका सैनिक JCO जवान संस्थावां ने जो भी काम किया अपने अपने एरिए में, अपने अपने जो भी उनकी दायरा है, अपने दायरे में उन्होंने काम किया JCO जवानों के वास्ते, उन्होंने भी मैं नवे साल दी शुभकामनावां दिंदा और उन्होंने अपील करदा कि नवे साल ते अपने JCO जवानों को हथ जोड़ के बेनती करदा कि अपने आप नूं चेंज करो। दुनिया सुधर रही है, दुनिया चेंज हो रही है, तो सानू भी साबका सैनिकों नूं अपना चेंज होना चाहिए। चेंज हो समय की लोड़ है कि सानू हुण अधिकारियों नूं छड्ड के अपने हक खुद लैणे आ, ते सानू जिहड़ा दिल्ली नूं जंतर मंतर नूं कूच करना पड़ेगा। जिवें कि असी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, मैं नैशनल एडवाइज़र होने के नाते मैं दसना चाहता कि जी 28 दसंबर नूं जिहड़ी मीटिंग हुई आ डिफेंस मिनिस्टर साहब के नाल, साडी कमेटी हरियाणे वाली ने कीती आ, वो सानू मैसेज आया 27 तरीक नूं शामी 10 बजे, लेकिन असी पंजाब तो नहीं जा सके दूर होने करके, क्योंकि अगले दिन 28 तरीक का 9:30 बजे का टाइम सीगा, अपॉइंटमेंट सीगी, तो असी हरियाणे वाली टीम नूं जिहड़ा उहदे वास्ते डिटेल कीता ते उन्होंने जाके डिफेंस मिनिस्टर के नाल बहुत ही विस्तारपूर्वक अपने JCO जवानों की हकी मंगां डिस्कस कीतियां और जिहड़ी ORP सैकंड डिवीजन के वास्ते भी सरकार नूं, डिफेंस मिनिस्टर साहब नूं आगाह किया कि तुसीं सरकार नूं ये नहीं समझ लेना चाहिए कि असी जिहड़ी ORP रिवीजन कर रहे हैं इहदे विच साडी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं, क्योंकि इहदे विच सब तो ज़्यादा फ़ायदा अधिकारियों को होने जा रहा है। इस करके हमने इसका विरोध जताया है कि इसको पुनर्विचार किया जाए और टेबल जो बन रहे हैं सोच समझ के बनाए जाए, नहीं तो जिहड़ा पूरे देश के साबका सैनिक ये भारी पड़नगे, सरकार के रोडों के उत्ते आ जाएंगे। 97% असी JCO जवान है तो 3% अधिकारी हैं। ठीक है, तुसीं फस्ट ORP दे विच भी जवानों के नाल अधिकारियों ने सरकार नाल मिल के बहुत वड्डा विश्वासघात किया, क्योंकि जिहड़ा भी अधिकारियों ने ही सरकार नूं गुमराह किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ज़्यादा दोष नहीं ਮੰਨਦੇ, ज़्यादा दोष ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ORP ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ORP मेरे जवानों का हक है, मेरे जवान जो 25-30 साल 40 साल 45 साल ਦੇ ਵਿੱਚ पेंशन आ जाते हैं उनके लिए ORP चाहिए, जबकि उनके बच्चे जो है छोटे होंगे हैं, जो 5वीं 6वीं क्लास होंगे हैं तो रिटायर आ जाते हैं। इस करके ये OROP जी है एक्चुअली कसियारी कमेटी के मुताबिक जो जवान 40-45 साल में आते हैं उनके लिए थी, लेकिन अधिकारियों ने सरकारों को मिसलीड करके मिसगाइड करके अपना जेडे 58 साल 60 साल नौकरी करते हैं अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट लिए। तो उसके बाद अभी सेकंड ORP में भी ऐसा ही है। उसके बाद 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में भी जो भी नोटिफिकेशन हुए अलग अलग हुए, सर्विंग और रिटायर वालों के अलग, रिटायर वालों का पहले हो गया, सर्विंग वालों का 1 साल बाद में हुआ, क्योंकि हमारे जनरलों ने जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की कि सानू ये मंजूर नहीं है 2.57
तो हम भी बड़े खुश हुए उस टाइम कि हमारे जनरल पहली दफ़ा सरकार के आगे अड़े हैं। लेकिन उस टाइम पता लगा कि जब ये सरकारों ने अफसरों के साथ मिली भुगत करके अधिकारियों को 2.81 दे दिया फैक्टर, सर्विंग वालों को, जबकि रिटायर वालों को सेम दिया 2.57, लेकिन सर्विंग है उनको 2.81 दे के, और वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया सरकार ने, विश्वासघात किया जवानों के साथ। उसके बाद जैसे हम बोलते थे संघर्ष कमेटी वाले कि ये जो है बहुत बड़ा धोखा है, सरकार अधिकारियों को 2.81 दे के और जवानों को 2.57 दे के, जबकि साढ़े अधिकारी जोड़े रिटायर्ड अफसर है जोड़े यूनियन चला रहे हैं वो साढ़े जवानों को मिसगाइड करते रहे। उन्होंने उनको बोलते रहे कि नहीं हमारे को 2.57 मिला है, ये जो है संघर्ष कमेटी या कुछ लोग ये प्रापोगंडा कर रहे हैं, हमारा JCO जवान का 9 मास का रिश्ता है, वो हमारे बीच में पाड़ा पा रहे हैं। इस करके हम उस टाइम बोलते, उस टाइम हमारा जवानों ने सुना नहीं, लेकिन हम उस टाइम ये बोलते थे कि ठीक है अभी तो अधिकारियों रिटायर्ड अफसरों को 2.57 ही मिला है, लेकिन जो 19 जुलाई 19 रिवीजन होगी तब ये जो पुराने अधिकारी हैं जुलाई 14 से पहले वाले वो भी 2.81 वाले फैक्टर में आ जाने हैं। अभी जैसे ही सरकार ने इसकी घोषणा की है ORP2 देने की, तो हमने इसका विरोध जताया है 28 दिसंबर को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है ही मानते हैं कि सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपया रिलीज किया है इसके लिए, लेकिन उसका 23 लाख में से फ़ायदा किसको होगा? 62% जो 3% अधिकारी है उनके पास चल जाएगा, और जो हम 97% JCO जवान है हमारे को केवल 38% मिलना है उसका हिस्सा। ऐसे ही ORP1 में भी हुआ था, इसलिए हमने विरोध जताया है और सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया तो हम जो है फरवरी में फर्स्ट वीक में 5-6 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ऑल इंडिया JCO जवान संस्थावां ऑलरेडी साडे नाल है, वो सानू दूसरे स्टेटां दी संस्थावां बहुत सहयोग कर रही ने, तो इस करके असी सरकार नू ये आगाह करके आए हैं। और दूसरा ORP2 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अफसर अधिकारी है ਜਿਹੜੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ आए है 2.81 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पहले ऑलरेडी ही 24% उनको हमारे से ज़्यादा दिया, 24%। और जैसे ही सुनने में आया है कि 15%, 16%, 17% हर एक रैंक की पेंशन बढ़ेगी। मान लो अधिकारी जो 18 में पेंशन आया उसको 24% ऑलरेडी ज़्यादा है जवानों से, और उसको 15% करके 39% हो जाएगी। 39% जी अधिकारियों की जोड़े जुलाई 14 वाले हैं उनकी पेंशन बढ़नी है, और हमारे सिपाही से हौलदार तक थोड़ा बहुत बढ़ेगा 1000, 1200, 1500 तक। और JCO नायब सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन जो सियारी कमेटी की परिभाषा के मुताबिक उनका पैसा नहीं बढ़ेगा। जब तक सरकार पे कमीशन पे फैक्टर में चेंज नहीं करती, हमारे को भी 2.81 नहीं दिंदी, तब तक हमारा JCO का जो पुराने वाले JCO है उनकी पेंशन नहीं बढ़नी। तो उसके बाद मान लो जो सूबेदार 18 में पेंशन आया उसकी 18 में पेंशन जो मान लो 27,000 28,000 है, 28,000 भी मान लो एक सूबेदार की 28 साल वाले की 28,000 प्लस 15% उसकी 4200 रुपया बढ़नी है, 4200 प्लस 28,000 32,200, जबकि जो सूबेदार 28 साल वाला है जुलाई 14 पहला ORP ले रहा है उसकी ऑलरेडी 31,500 समथिंग है, उसकी पेंशन बढ़नी है 400-500 रुपया। लेकिन वो ऐसे भी हमारे को उम्मीद नहीं है कि इतना भी बढ़ेगा। और अधिकारियों की बढ़नी है 15,000, 20,000, 25,000 तक, क्योंकि उनकी 39% बढ़नी है। और हमारे जवानों की 5-7% JCO का बिल्कुल सुनने, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी ऐसे ही है, उनको भी 1-2% बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, संभावना नहीं है। मैं मोटे तौर पे कह रहा, मैं टेबल नहीं बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मोटे तौर पे कैलकुलेशन हमारे कपल ने वीडियो आज ही अपलोड किया है, उसने पूरे डिटेल के विच बताया है। उसके बाद हमारा जो पे फैक्टर है, अगर सरकार पे फैक्टर चेंज करती है तो तब हमारी जी पेंशन JCO की बढ़ सकती है। मैं अपने पूरे साबका सैनिक जिन्ने भी देश के साबका सैनिकों को अपील करदा कि संविधानिक तरीके दे नाल आप अपने गुरुओं के फलसफे के उत्ते चलते हुए, जैसे किसानों ने इतना लंबा संघर्ष लड़िया और अपनी जी सरकार से जो काले कानून रद्द करवाए, ऐदा ही ये भी साडे वास्ते काले कानून है। असी प्रण करिए नवे साल के उत्ते कि असी जिहड़ा ये संघर्ष
शुरू करना है जंतर मंतर पे, उन्हीं देर वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे को अपने अधिकार नहीं मिल जाते जीएसयू जवानों को। जिस करके मैं नए साल के ऊपर पूरे देश के साबका सैनिकों ਨੂੰ अपील करदा कि आओ प्रण करिए कि आप जिहड़ा वा ये संघर्ष करना है और जितना है। जब तक हम संघर्ष जीतेंगे नहीं वहाँ से दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। इस करके नवे साल के शुभकामना दिंदे हुए नाल दी नाल मैं जीएसयू जवानों को ये अपील करता हूँ। दूसरा, जितने भी जीएसयू जवान संगठन बने हैं पूरे देश के विच, कुछ संगठन ऐसे भी है कि जिहड़े जीएसयू जवानों के नाम से बने हुए हैं, लेकिन वो अधिकारियों के साथ भी तालमेल है उनका। हम अधिकारी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं। कई लोग कहते हैं कि 65% जेडे अफसर आजकल जीएसयू जवान के बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे को इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन जो हमारे अधिकार है वो अफसरों के लग है, हमारे जीएसयू जवानों के लग है। हमारा आज तक कितने भी पाए हमारे परिवारों में से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अफसर ने आज तक ये नहीं बोला पब्लिकली कि मेरे जवानों को भी इक्वल एमएसपी मिलनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, इक्वल पे फैक्टर मिलना चाहिए। किसी भी जवान अफसर ने आज तक पब्लिकली जो है ये बात नहीं बोली। फिर भी हम अफसरों के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे सिविल में एक 4th क्लास एम्प्लाई है, अगर वह बच्चा कोई क्लास 1 अफसर बन जाता है, IAS PCS अफसर बन जाता है, क्या वो क्लास 4 एम्प्लाई वो IAS अफसर या क्लास 1 जी अफसर की यूनियन होएगी उसमें काम करेगा, जहाँ वो IAS अफसर या क्लास 1 अफसर क्लास 4 एम्प्लाई जी उनकी यूनियन होएगी उसमें काम करेगा? ये बात हमारे को समझने की जरूरत है। पाए हमारे बच्चे ही डिफेंस में जा रहे हैं अफसर बन के, लेकिन नहीं, हमारे जीएसयू जवानों के अधिकार अलग हैं। अफसर अपनी यूनियन बना के जो मर्जी सरकारों से ले ले, हमारे को कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन अधिकारी हमारे को यूज करके, हमारा इस्तेमाल करके, हमारे इकट्ठ करके, हमको भेड़ बकरियां समझ के वो अपने जेडे फायदे ले रहे हैं। जितने भी ORP 1 के सन 73 तो लैके हमारे जीएसयू जवानों के साथ धोखा होता आ रहा है। ऐसे हम अपील करते हैं उन जीएसयू जवानों, उन खासकर जीएसयू को जो 98% यूनियन के हेड हैं, यूनियन के प्रधान हैं, स्टेट लैवल ਜਾਂ डिस्ट्रिक्ट लैवल ਜਾਂ तहसील लैवल ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं उन्होंने अपील करदा कि यूनियन तुसी जिले लैवल से या तहसील लैवल से कि महीने बाद मीटिंग करके ते पकौड़े खा के घरां नूं चल जे, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं जे। ये साडा जिन्ने भी मुद्दे सेंटर के नाल रिलेटेड है PLMC दे, असीं सेंटर के नाल मत्था लाउणा अपना संविधानिक तरीके दे नाल बिल्कुल पीसफुली आपां जिहड़ा धरना प्रदर्शन करना है ते सरकार नूं दसना है, क्योंकि 24 की इलैक्शन आ रही है। असी 97% जीएसयू जवान ये सरकार को दसना चाहते हैं कि असी भी हुण जागरूक हो गए हैं। बहुत आपां अधिकारियों की संस्थावां दे विच बड़ियां दरियां कुर्सियां वसा लईआं, हुण छड्डो उन्हां नूं अधिकारियों नूं ते अपने हक्की मंगां वास्ते अगे आओ। जीएसयू जवान संस्था दे नाल जुड़ो ते साथ दो हमारा, कंधे नाल कंधा मिला के, ताकि हम अपने हक लै सकीए सरकार तो। ये फिर मैं जितने भी अपने जीएसयू ने सब तो ज़्यादा नुकसान जीएसयू का हो रहा। ORP 1 भी उन्होंने 298 रुपये वधी, एक सूबेदार की नैब सूबेदार की 47, ठीक है, आमदनी लेफ्टिनेंट कैप्टन की थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इस बार उनकी भी नहीं बढ़नी। उसके बाद जो 24 के 3rd पे रिवीजन आनी है, वो सिपाही तो होरदा तक भी आउट हो जाने। पेंशन ORP केवल रह जानी है, अफसर रैंक अफसर पेंशन। आओ ਆਪਾਂ जीएसयू जवान नवे साल के उत्ते प्रण करिए कि आप अपनी हक्की मंगां वास्ते, असीं तो ठीक है, असीं तो अपनी जिंदगी जिहड़ी आ गुजार ली है, पेंशन भी हैगी आ, बच्चे भी सैटल ने, लेकिन असीं अपने वास्ते संघर्ष नहीं करना, असीं अपनी आउण वाली जनरेशन वास्ते संघर्ष करना है, और असीं अपने विडो भैणां वीर नारियां वास्ते संघर्ष करना है, ताकि उन्हां दीयां पेंशनां वध सकण। साडीआं पेंशनां ना भी वधण सानूं कोई परवाह नहीं है, सानूं पैसे का मतलब नहीं, सानूं अपना इज्जत मान का मसला है, क्योंकि सरकारां हमारे नाल जीएसयू जवानों के नाल दगा कमा रही ने। विरोध असीं उहदा विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारां असीं लोगों ने चुन के भेजियां होंदियां ने, ते सरकारां नूं जिहड़ी ज़्यादा परसेंट वोट है उहदा दा भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन असीं कई दफ़ा देखिया ये गल्लां, कई दफ़ा असीं वाच कीता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टियां ने वो अज तक यो सोचदियाँ समझदियाँ रही कि जे अधिकारी है तो उनके पीछे जवान है, हम किसी कर्नल जनरल को सीट दे देंगे तो अधिकार जेडे जीएसयू जवान है सब उनके पीछे है। लेकिन नहीं, पहले था ऐसे, अभी जो है अब जीएसयू जवान जागरूक हो गए हैं, जिसकी मिसाल असी बनारस दे विचों 19 दे विच जो
ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी अफसर को सीट देती है, क्योंकि हमारे अधिकार हमारे हमारे हक होने वाले हमारे अधिकारी हैं, हम सरकारों को दोष नहीं देते, हम अपने अधिकारियों को दोष देते हैं जिन्होंने सरकार को मिसगाइड किया। ऐसे हरियाणा